नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कपूर और आप देख रहे हैं मनी 9 झटपट। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते समय आपको ब्रोकरेज और टैक्स के साथ कई तरह के चार्जेस देने पड़ते हैं, लेकिन एक चार्ज और भी है जिस पर हम ध्यान ही नहीं देते, वो है इम्पैक्ट कॉस्ट। बाकी चार्जेस की तुलना में इम्पैक्ट कॉस्ट से ट्रेडर्स का नुकसान ज्यादा होता है। इस इम्पैक्ट कॉस्ट को कम करने के लिए ऑनलाइन ब्रोकरेज फर्म ज़ीरोधा ने आइसबर्ग ऑर्डर्स का नया फीचर लॉन्च किया है। यह फीचर किस तरह से ट्रेडर्स की इम्पैक्ट कॉस्ट को कम करेगा, इम्पैक्ट कॉस्ट होती क्या है और ये आपकी ट्रेडिंग पर किस तरह से असर डालती है, इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब सवालों के जवाब देंगे, तो वीडियो को जरा भी स्किप मत कीजिएगा। चलिए पहले आपको बताते हैं कि इम्पैक्ट कॉस्ट होती क्या है। मान लीजिए किसी कंपनी के शेयर 100 रुपए पर ट्रेड हो रहे हैं। इसी समय एक ट्रेडर ने 1000 शेयरों को मार्केट प्राइस पर खरीदने का ऑर्डर लगाया, लेकिन जब तक इस ऑर्डर पर आपके अकाउंट में शेयर आते उनकी कीमत हो गई 100 रुपए 50 पैसे। ऐसे में ट्रेडर्स की खरीदारी हुई 100 रुपए 50 पैसे पर। अब ये जो 50 पैसे आपके ऑर्डर पर बढ़ गए हैं, यही है इम्पैक्ट कॉस्ट। बहुत सारे लोग इसे इग्नोर कर देते हैं कि भाई मार्केट में थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होता ही रहता है, लेकिन अगर देखें तो जिस ट्रेडर ने 1000 शेयर खरीदे हैं उनके ऑर्डर पर उसके 500 रुपए का इम्पैक्ट कॉस्ट पड़ गया। अब देखें तो ट्रेडिंग पर सरकार ट्रेडर से जो चार्जेस ले रही है, ये इम्पैक्ट कॉस्ट उससे भी काफी ज्यादा है, बल्कि ब्रोकर जो ट्रेडर से चार्जेस ले रहा है ये उससे भी ज्यादा है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इम्पैक्ट कॉस्ट किस तरह से ट्रेडर्स को नुकसान पहुंचाता है। अब आपको बताते हैं कि आइसबर्ग ऑर्डर्स का फीचर किस तरह से इस इम्पैक्ट कॉस्ट से ट्रेडर्स को बचाएगा। दरअसल आइसबर्ग आपके ऑर्डर को डिवाइड कर देगा। इसे ऐसे समझे कि किसी ट्रेडर ने मान लीजिए 1000 क्वांटिटी का कोई ट्रेड डाला। अब ये आइसबर्ग इसे कई पार्ट में डिवाइड कर देगा। अब ये 1000 क्वांटिटी को एक साथ ना लेकर 200-200 के 5 पार्ट में लेगा। इससे इम्पैक्ट कॉस्ट कम हो जाएगी। ऑनलाइन ब्रोकरेज फर्म ज़ीरोधा ने ट्वीट करके इस नए फीचर के बारे में जानकारी दी है। चलिए अब हम आपको ये भी बताते हैं कि आप किस तरह से इस फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले ऑर्डर के विंडो पर जाकर आइसबर्ग ऑप्शन पर क्लिक करें। अब इंट्राडे या ओवरनाइट सेलेक्ट करें, क्वांटिटी और प्राइस सेलेक्ट करें, मार्केट या लिमिट सेलेक्ट करें। अब बाय या सेल पर क्लिक कर दीजिए। ज़ीरोधा ने कहा है कि आइसबर्ग ऑर्डर सिर्फ एनएसई इक्विटी, एफएनओ, करेंसी और बीएसए इक्विटी के लिए ही उपलब्ध है। ज़ीरोधा ने यह भी कहा है कि प्री ओपन और पोस्ट मार्केट सेशन की स्थिति में आइसबर्ग ऑर्डर और मिनट वैलिडिटी उपलब्ध नहीं होगी। उम्मीद है ये खबर आपको जरूर पसंद आई होगी। ये खबर आपके लिए तैयार की है हमारे साथी सौरभ दीक्षित ने। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9।